यूक्रेन में आतंक मचाने में ईरानी ड्रोन्स की सबसे बड़ी भूमिका रही है। मिसाइलों से कहीं सस्ते इन ड्रोन्स ने यूक्रेन युद्ध में भारी तबाही मचाई है और इनके पीछे सबसे बड़ा हाथ ईरान में बने कामिकेज ड्रोन्स का था, जिनके दम पर रूसी सेना ने काफी दूर से ही यूक्रेनी सैनिकों पर बड़े हमले किए हैं। और ईरान में बने इन ड्रोन्स ने यूक्रेन युद्ध के हालातों को रूस की तरफ मोड़ दिया है। अब इन्हीं ईरानी ड्रोन्स को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जो यूक्रेन की परेशानी बढ़ा सकता है। दरअसल ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस ईरान के मुहाजिर 6 ड्रोन्स को टोही मिशन के लिए काला सागर के ऊपर तैनात कर रहा है और यही ड्रोन यूक्रेन के समुद्री तटों पर हमला करने के लिए रूसी सेना को गाइड कर रहे हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि मुहाजिर 6 ड्रोन्स की ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर है, जो लाइन ऑफ विजन के कंट्रोल के साथ है और इसके कंट्रोल को दूसरे ग्राउंड स्टेशन पर देकर इनकी ऑपरेशनल रेंज को बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि पश्चिमी क्राइमिया में मुहाजिर 6 ड्रोन की लगातार मौजूदगी इस बात का संभावित सबूत है कि रूस हाल में यूक्रेनी हमलों के बाद से रूसी बंदरगाहों और जहाजों के लिए खतरे की पहचान करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी संभावना है कि रूस इसका इस्तेमाल दक्षिण पश्चिम यूक्रेनी समुद्री तट को निशाना बनाने के लिए कर सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में यूक्रेन ने क्राइमिया पर कई बड़े हमले किए हैं और इन हमलों की वजह से अब रूस को क्राइमिया में अपने बंदरगाहों और जहाजों के लिए एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है। इससे पहले भी यूक्रेन ने अपने समुद्री बेबी ड्रोन के जरिए क्राइमिया में डॉक शिपयार्ड पर बड़ा हमला किया था और इलाके में यूक्रेन के बढ़ते हमलों को देखते हुए ही रूस ने ईरान के मुहाजिर ड्रोन का सहारा लिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि क्राइमिया में रूस के साकी एयरफील्ड पर मुहाजिर 6 ड्रोन तैनात किए गए हैं। 23 जनवरी 2024 को सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। लेकिन यूक्रेन सितंबर 2022 में एक मुहाजिर ड्रोन को मार चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन अपने मौजूदा हथियारों से ईरान के इस ड्रोन का सामना कर सकता है? तो आपको बता दें कि यूक्रेन को ईरानी ड्रोन्स का तोड़ देने के लिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शैप्स ने यूक्रेन को 41.6 करोड़ डॉलर की मदद का ऐलान किया है। इन पैसों से ब्रिटेन यूक्रेन को 10,000 से ज्यादा एडवांस ड्रोन देगा। इससे पहले जनवरी 2024 में जब ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक कीव गए थे तो उन्होंने 25.6 करोड़ डॉलर की मदद का ऐलान किया था और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का कहना है कि यूक्रेन ने काला सागर में रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है और इन हमलों में 30% हिस्सेदारी ब्रिटेन द्वारा यूक्रेन को दिए गए हथियारों की है। लेकिन सैन्य ताकत के लिहाज से ईरान का मुहाजिर 6 ड्रोन यूक्रेन के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है, क्योंकि ये ड्रोन इंटेलिजेंस, निगरानी और टोही ताकत से लैस है। ये ड्रोन लेजर गाइडेड हथियार ले जाने में सक्षम है, जिससे हवा से जमीन पर हमला किया जा सकता है। और इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपना मिशन पूरा करने के बाद बेस पर वापस लौट आता है, जिससे ये युद्ध के मैदान में लंबे समय तक टिकाऊ है। लागत के लिहाज से ये ज्यादा खर्चीला नहीं है और यही वजह है कि मुहाजिर 6 ड्रोन यूक्रेन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।